हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ शिवली। वेलकम बैक टू माय चैनल। और यहाँ पे आद्या हाय बोल रही है आप लोगों को। और मैं यहाँ पे रेडी कर रही हूँ इडली बनाने के लिए। तो ये सब बर्तन मेरा साफ़ नहीं था, तो अभी मैंने क्लीन करके इसमें बनाऊँगी इडली। और जो बैटर है वो मैंने रेडी कर लिया है। जस्ट अदरक नमक ये सब मिक्स करना है। और ऑयल भी मेरा ख़त्म हो गया था, तो वो मैं तेल बर्नी में डाल दूंगी। और आद्या आज सुबह सुबह उठ चुकी है और उसको पता था मैंने खीरू मतलब शॉप से लाई थी, तो इसीलिए उसको इडली खाना था। वो बोल रही थी सुबह से उठ के। और मैं आज जल्दी से सब काम कर लिया था, तो फिर मैंने सोचा अभी मैं इडली बना देती हूँ, नहीं तो रात के टाइम बनाने वाली थी। तो कोई बात नहीं, हम लोग ब्रेकफास्ट में ले लेंगे। और ये बहुत एक्साइटेड है इडली देखने वाली है कैसे बनाते हैं। तो चलिए मैं सब रेडी कर लेती हूँ। इडली का जो बैटर मैंने लिया है ये रेडीमेड है, ये आसानी से ग्रोसरी शॉप में मिल जाती है यहाँ पे। तो मैंने घर पे नहीं बनाई थी, तो ये इजी होता है। और बेकिंग सोडा अभी ऐड करना है। और फिर आप इसमें कुछ वेजीज डाल के पैनकेक टाइप कुछ भी बना सकते हैं। इसमें आपको आप डोसा भी बना सकते हैं, जो बनाना चाहते हैं वो बनाना है। मैं आज इडली बना रही हूँ, तो बस इसको अभी इडली स्टैंड में रखना है और कुछ नहीं करना है। तो चलिए मैं बना लेती हूँ। रेडी हो गया गर्मा गर्म इडली। और आद्या बहुत ही एक्साइटेड है इडली खाने के लिए। उसकी हिंदी बुक में ई से इडली है, तो और ज़्यादा एक्साइटेड है इस बात पे। तो चलिए, बहुत ही अच्छी बनी है इडली और अच्छे से फूल भी गया है। तो चलिए हम लोग अभी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। इडली और मैंने एक आलू की सब्ज़ी बनाई हूँ, वो सब्ज़ी मैं शेयर आप लोगों से नहीं कर रही हूँ। तो चलिए फिर बाद में आप लोगों से मिलती हूँ।
तो ब्रेकफास्ट हमने कर लिया है और बहुत अच्छी बनी थी आलू की सब्ज़ी के साथ, बहुत ही अच्छा लगा इडली। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड का ऑफिस का काम मतलब वो कर रहे थे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे पोछा नहीं लगाई थी। तो यहाँ पे फटाफट से मैं पोछा लगा दूँगी। और जो स्टैंड वाला मतलब मॉप से मैं नहीं लगा रही हूँ, हाथ से ही लगा रही हूँ, क्योंकि ना थोड़ा सा ही इस रूम में बाकी था। तो फटाफट से मैं ये साफ़ कर देती हूँ। और ये आद्या तो मतलब क्या बोलूँ, जो भी मैं करती हूँ पीछे पीछे वो भी भागती रहती है। तो चलिए मैं फटाफट से पोछा लगा लेती हूँ। अभी आम का सीज़न है, तो हमने भी आम लाए हैं। और ये 20 केजी आम है, फार्म से ही लाए हैं मेरे हस्बैंड। और अभी तो देख के अच्छा ही लग रहा है, केसर आम है, लेकिन जब पक जाएगा टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा कैसा है इसका टेस्ट। और अच्छा है, भाव भी ठीक ठाक है लिया है। तो इस तरह से मैं पकने के लिए रखती हूँ मैंगो। और ये जो साइड में आप कागज़ का जो बॉक्स देख रहे हैं, उसमें भी आप रख सकते हैं, उसमें भी पकता है अच्छे से। लेकिन उसमें क्या एक साथ ज़्यादा पक जाता है, तो खाने में मतलब हम लोग ख़त्म नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए मैंने पेपर में रखा है, तो इसमें ज़्यादा एक साथ पकेगा नहीं। तो थोड़ा थोड़ा पकेगा तो हम खाते रहेंगे इस तरह से। फिर चलता रहता है। ज़्यादा एक साथ पक जाता है ना, तो फिर उसको यूज़ करना या खाना बहुत मुश्किल हो जाता है। कितना आप लस्सी खाएँ या आम रस पूरी बनाएं या जैसे भी बनाएं, मतलब ख़त्म नहीं होता है। और हम दोनों ही खाते हैं, आद्या तो खाती नहीं है। तो इसलिए हम लोग खाने के मतलब राइस खाए या जो भी खाए उसके साथ थोड़ा बहुत लेते हैं। और कभी कभार ऐसे मन होता है, भूख लगता है, तब थोड़ा ऐसे मैंगो जूस या मैंगो लस्सी पी लेते हैं। तो ये देखिए मैं इस तरह से रख रही हूँ। एकदम सिंपल है और बहुत अच्छे से पक जाता है। इतना मतलब ये नहीं लगता है, टेस्ट में भी फ़र्क नहीं आता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है, बाद में बताएंगे आप लोगों को। इस तरह से रखने के बाद मैंगो के ऊपर मैं पेपर फिर से ढक दूँगी, ताकि अच्छे से पक जाए। और कुछ मैंगो ऐसे 2-3 ज़्यादा हुआ था, तो ऊपर मैंने रख दिया है। फ्रेंड्स, इस ब्लॉग 2 दिन का ब्लॉग है। मैं कल आधा शूट किया था और आज मैं आधा कर रही हूँ, क्योंकि ना एंड करना बाकी रह गया था। तो आज मैं उसको एंड करूँगी। और आज सुबह उठ के मैं सोच रही थी ब्लॉग बनाऊँ, फिर ऐसा न्यूज़ आया ना, मैं नींद से उठी भी नहीं थी। तो सोते सोते ही फ़ोन बजने लगा और मैंने रिसीव किया। तो मतलब ये न्यूज़ मिला मुझे।
जो कि मतलब बहुत डर गए। ऐसे ही हम बहुत डरपोक हैं। जब से ये कोरोना हुआ है तब से मतलब यहाँ पे सोसाइटी में शायद सब लोग काम के चलते बाहर जाते हैं, कुछ भी ज़रूरी सामान लेने हो या फिर कुछ भी उनको ज़रूरी होता होगा तो बाहर जाते हैं। लेकिन अकेले ही शायद हम लोग ही होंगे जो कि बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलते हैं। आज 1.5-2 महीना होने को जा रहे हैं। मार्च महीने से हम लोग घर से निकलना टोटली बंद कर दिया है। तो इसीलिए मैं मानती हूँ हम लोग बहुत ज़्यादा डरपोक है, बहुत डरते हैं। पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था, टोटली घर से हम लोग निकले ही नहीं थे। दिवाली के बाद से ही थोड़ा थोड़ा निकलने लगे। और अभी इस बार भी ऐसा न्यूज़ है जो कि मतलब हम सोचते थे आसपास में ऐसे पॉजिटिव केस आता था, लेकिन अभी मेरे घर के पीछे ही सारे पॉजिटिव हैं। सोचिए, सुन के हमें कैसा लगा होगा। तो बहुत डरते हैं क्योंकि एक मतलब बुजुर्ग है, उनका ऑक्सीजन लेवल अभी बहुत कम है। हॉस्पिटल में उनको एडमिट कर दिया है और 2 हैं घर में, उनको भी पॉजिटिव आया है उनका रिपोर्ट। तो वो लोग घर में ही हैं। मतलब खुद का तो नहीं, दूसरे के लिए भी सोचते नहीं हैं। मास्क पहनते हैं लेकिन मुंह के नीचे ऐसे यहाँ से मास्क रहता है, ऊपर वो लोग नाक को कवर नहीं करते हैं, मुंह भी कवर नहीं कर रहे हैं। तो मुझे तो एक्चुअली पता ही नहीं था, मतलब सुबह मुझे पता चला। उसके अगले दिन एक को एडमिट किया, तब मुझे न्यूज़ मिला शाम को। मुझे आंटी ने बताया कि ऐसा ऐसा न्यूज़ है, उसको हॉस्पिटलाइज किया है और उसका ऑक्सीजन लेवल कम है और उसका रिपोर्ट पॉजिटिव आया है। तो ठीक है, बाकी सब अच्छे होंगे। वो लोग तो सब काम करते हैं, मैं तो पीछे, मेरा दीवार भी नहीं है, सब कुछ दिखाई देता है, पीछे काम करते हैं, हम लोग भी काम करते हैं। तो फिर सुबह मुझे फ़ोन आया, भाभी ने बताया कि उनके घर में सब पॉजिटिव ही है। तो फिर मैं बोली फिर मैं क्या करूं, अभी मेरा सब काम अभी रुक जाएगा क्योंकि मैं बाहर ही पीछे ही मैं बर्तन कपड़ा सब कुछ क्लीन करती हूँ। और मेरा बेसिन थोड़ा बिगड़ गया है, वो टूट जाएगा शायद, तो इसलिए बेसिन मैं बहुत ही कम यूज करती हूँ। जैसे हाथ धोना हो या कुछ सब्जी वब्जी धोना हो तो उसके लिए मैं बेसिन यूज़ कर रही हूँ। बाकी बर्तन धोने के लिए मैं तो बाहर ही अभी यूज़ करती हूँ। और फिर कपड़ा मैं कहाँ साफ करूँ, तुम भी इतना अच्छा नहीं है। फिर मैंने सोचा कि बाहर भी एक नल है घर के सामने, तो वहाँ पे वो सब काम करते हैं क्योंकि मैं पीछे तो अभी कैसे जाऊँ, वो लोग भी काम कर रहे हैं तो वहाँ पे तो हम काम नहीं कर सकते हैं ना, ज़्यादा डिस्टेंस भी नहीं है। तो फिर मैंने दरवाज़ा ही पूरा बंद कर दिया है पीछे का, उधर निकलते ही नहीं है। उनको थोड़ा सा भी अभी घर के अंदर ही रहना है या हम बाहर निकल रहे हैं, मास्क तो पूरा फेस मतलब नोज तक कवर करके निकले, वो भी नहीं कर रही। और मेरा बेटी तो ऐसी है, वो पीछे घूमती रहती है, मैं काम करती हूँ तो वो ऐसे ही पीछे घूमती है। ऐसे वो बच्चे कितनी देर तक घर में रहेंगे, बाहर तो निकलेंगे ना, तो ऐसे ही। तो इसलिए फिर मैं बोला नहीं, ये तो बहुत दिक्कत तो होने लगा है। जितना ज़रूरी होता है वो सब तो हमें करना ही पड़ेगा, ऐसे तो नहीं रह सकते ना। तो फिर मैंने बाहर फिर क्लीन करके वहाँ पे सब कुछ अभी काम करने लगी हूँ। और मेरा बाथरूम भी इतना अच्छा नहीं है कि मैं वहाँ पे कपड़े साफ करूँ, और रोज़ का रोज़ तो करना ही पड़ेगा। आप 1-2 दिन होता तो चलिए, 1-2 दिन हम क्लीन नहीं करते हैं, ऐसे एडजस्ट कर लेते हैं। अब वो लोग कब ठीक होंगे तब तक हमें वेट करना पड़ेगा। तो ऐसा ही चल रहा है, बहुत मतलब क्या बताऊँ। और ऐसे ऐसे सब न्यूज़ आ रहे हैं ना, बहुत डर लगता है अपने को, क्योंकि बहुत ख़राब न्यूज़ आ रहा है आसपास से। तो इसलिए और ज़्यादा, फिर भी हम लोग थोड़ा अच्छे रहते थे, घर में रहते थे तो पीछे भी निकलते थे, सामने निकलते थे तो थोड़ा हवा लगता था, अच्छा लगता था। अब तो वो भी बंद हो गया है, खुले सांस लेने में भी हमें दिक्कत होने लगा है। घर में
दम पूरा अटक रहा है। देखिए हम लोगों के लिए फिर भी ठीक है, हम लोग समझते हैं, लेकिन बच्ची को मैं कैसे समझाऊं? तो इसीलिए उसको घर में कितनी देर तक मैं बंद करके रखूं? तो चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए फिर मिलती हूँ और एक नए ब्लॉग के साथ। बाय, टेक केयर।